अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं 6.3 10 नॉट्स। तो इसके अंदर हमने सीखना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ a इज इक्वल टू 2 3 4 1 5 5 4 9 3 और b दिया हुआ मैट्रिक्स 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब इसमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, एक दो पार्ट मैंने स्किप कर दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और एक दो पार्ट जो मैं करने जा रहा हूं उसमें है a प्लस बी। सबसे पहला पार्ट है a प्लस बी। अब इसमें यह है कि हमने मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। ऐड करने से पहले एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपको जो मैट्रिक्स दोनों गिवन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है कि अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको प्लस नहीं कर सकते। तो ये इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 5 5 4 9 3, फिर प्लस का सिंबल, फिर b की वैल्यू 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब सिंपल इसमें ऐड करने का कोई इतना कोई मुश्किल तरीका नहीं है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड कर देना है, यानी 2 प्लस 0 3 प्लस 1, सेकेंड को सेकेंड में, 4 प्लस 5 3 वाली 3 में, इसी तरह हम 1 प्लस सेकेंड रो में आ जाए तो सेकेंड की फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, 5 प्लस 3 और 5 प्लस 6, उसके बाद 4 प्लस 1 थर्ड रो में है तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, इसी तरह सेकेंड वाली सेकेंड में और थर्ड वाली थर्ड में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐड करें तो ये 2, इसको ऐड करें तो 4, इसको ऐड करें तो 9, उसके बाद 3, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 5, इसको ऐड करें दोनों को तो 13 आ जाएगा। इनको ऐड करें, अब यहाँ पे देखें ये प्लस की ये माइनस की है तो हम माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइन तो माइनस करेंगे। अब तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम अगर देखें तो सेकेंड पार्ट मैंने लिखा हुआ a माइनस बी, तो उसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी करना है, यानी कि a में से b को माइनस करना है। तो पहला पार्ट a लिखेंगे हम 2 3 4 1 5 5 4 9 3 माइनस 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो सेम वही तरीका प्लस वाला ही, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जैसे हमने प्लस की थी, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करना है। 2 - 0 3 - 1 4 - 5 1 - 2 5 - 3 5 - 6 4 - 1, यानी कि जो जिस पोजीशन पे नंबर है इधर उसी पोजीशन वाला बी के अंदर से उठा के उसमें से माइनस कर देना है। 4 9 माइनस इंटू -2। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये वाला माइनस जब मिलेगा तो ब्रैकेट लगानी है, ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 0 2 ही आ जाएगा, 3 - 2 2 आ गया, और 4 - 5 -1, बड़ी रकम का साइन लगाना है। 1 - 2 -1, 5 - 3 2, 5 - 6 -1, 4 - 1 3, 9 - 4 5। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2, यानी कि ये चीज किसके बराबर आ जाएगी। अगर हम इसको दोबारा लिख लो, बाकी सारी टर्म वैसे ही लिख देनी है, बस एंड वाली टर्म्स को क्या करना है, 3 - 2 3 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये है हमारी सब्ट्रैक्शन जी। तो ये हमने a माइनस बी किया। अब हम करने जा रहे हैं 2a + 3b। पार्ट नंबर 3 है 2a + 3b। अब यहां में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ 2a, यानी a वाला जो मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और b वाला जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू a वाला मैट्रिक्स 2 3 4 1 5 5 4 9 3 प्लस
3, बी का मैट्रिक्स क्या है 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सारी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 2 4, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 4 से हुआ 8, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 4 2 द 8, 9 2 द 18, 3 2 द 6 प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 द 0, 3 3 3 1 द 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 4 12, 3 to the 6 -6। अब हम इनको क्या करेंगे, दरमियान में प्लस है तो प्लस करेंगे। तो प्लस का से वही मेथड है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, तो 4 + 0, उसके बाद 6 + 3, उसके बाद 8 + 15, उसके बाद सेकंड रो में आ जाए तो 2 + 6, 10 + 9 और 10 + 18, उसके बाद हमारे पास आ गया 8 + 3, 18 + 12 और 6 - 6। ठीक हो गया। अब हम इनको अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 23। इन दोनों को ऐड करें तो आ गया 8 19, उसके बाद 28, 8 और 3 11 और ये आ गया 30 और ये आ गया 0। तो ये हमारा आंसर है 2a + 3b का। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं 3a - 4b। अब इसका मतलब है कि a वाला जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और b वाले मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वही मेथड 3 × a, 2 3 4 1 5 5 4 9 3 -4 × b की वैल्यू क्या है, b मैट्रिक्स 2 3 6 1 4 -2। अब सेम वही काम करेंगे, 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 9 12 3 15 15 4 3 12 4 9 27 और 3 3 दा 9 माइनस 4 से करेंगे 4 0 0 4 1 4 4 5 20 4 2 दा 8 4 3 12 4 6 24 4 1 4 4 4 16 और 4 2 दा 8 -8। अब हम क्या करेंगे, इनको दरम्यान में माइनस है तो माइनस करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से, 6 - 0 6, 9 - 4 5, 12 - 20 -8, इस तरह 3 - 8 -5, 15 - 12 15 - 12 3, 15 - 24 माइनस का 9, उसके बाद यहां पे आ जाए 12 - 4 8, 27 - 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। उसके बाद 9 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 9 - 8, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 और 8 कितना हो गया 17। तो ये हमारा आंसर है लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स इटसेल्फ प्लस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें अब क्या होता है कि जब हम
एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेकर उसके अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो उसको हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेके उसी में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स ये कि जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस आ जाएगा। तो ये -4, ये -3, ये -2 और ये -6। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं a प्लस माइनस a तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 2, 3, 6 प्लस माइनस a वाली वैल्यू -4, -3, -2, -6। मैंने आपको प्लस माइनस का तरीका हमने पहले पढ़ लिया है, उसके अंदर क्या है कि 4, -4, 3, -3, 2, -2, 6, -6। अभी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, 0, 0, 0। यानी कि ये किसके बराबर है, O के बराबर है। O मीन नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के लिए हम O लिखते हैं। तो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स का तरीका कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेके उसी के अंदर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। तो d इज इक्वल टू 1, 0, 3, 0, 3, 4, 2, -1, -3। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये प्लस में है, माइनस हो गया 0, ये माइनस है प्लस हो गया, ये 0, ये 3, -3, ये -4, ये -2, ये 1 और ये 3। यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। सेम काम वही करेंगे, d प्लस माइनस d। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, 1 - 1 0, 0, 0, 0, 2 प्लस 2 0, 0, 0, 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0, -1 - 1 0, -3 - 3 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ d आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, a इज इक्वल टू 2, 3, a इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5 if b is equal to 1, 7, 4, 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 में करने जा रहा हूं। 3b - 3a इज इक्वल टू 3 into b - a। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3b - 3a। अब ये जो जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। तो ये 3 यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है, तो 3b की मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a से भी हो रहा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिख देते हैं, 1, 4, 7, 6 -3, a का मैट्रिक्स 2, 1, 3, 5। अब 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3, ये 12, 7, 3, 21, 6, 3, 18, -3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 1, 3,
3 5 15। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दरमियान में माइनस है तो माइनस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इस मीन्स इनको हम माइनस कर सकते हैं। 3 - 6, 12 - 9, 21 - 9, 12 - 3, 18 - 15। अब इनको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 - 6, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 12 - 3 9 आ जाएगा। उसके बाद 21 - 9, 21 - 9 ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 12, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या, पहले आपने क्या करना है, बी और ए को माइनस करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है आपने 3 बी माइनस से ही करना है पहले। तो बी की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 4 7 6 माइनस ए का मैट्रिक्स 2 1 3 5 अब इसमें क्या करेंगे, इनको इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2 7 - 3 4 - 1 6 - 5। उसके बाद इन दोनों को माइनस किया तो -1, इनको किया तो 3, यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 1। 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -3 12 3 3 द 9 3 1 द 3। तो ये आप इस आंसर के साथ इसको कंपेयर कर लें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यही चीज हमने साबित करनी थी कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड ले और राइट हैंड साइड, उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड एक्स एंड वाई। x + 3 - 3 1 3y -4 is equal to 2 1 -3 2। अब इसमें क्या है कि दो मैट्रिक्स आमने सामने, जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का सिंबल आ जाए तो हम क्या करते हैं, हर वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या करना है, यहां से x निकालना है और यहां से y निकालना है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी 1 क्रॉस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो ये हमारे पास आ गया x + 3 इक्वल साइड पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2। तो ये क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे। दोबारा सुन लें कि जब हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है लेफ्ट पे और जो राइट पे फर्स्ट पोजीशन पे है, दोनों को आमने सामने लिखते हैं। इसी तरह इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आ जाएंगे 3y - 4 और ये 4 पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इधर से 4 पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारे पास जहां पे 3 प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रूल है कि एक चीज प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो यहां से हमें -1 मिल जाएगा, यहां से 3y, ये 4 माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3y = 6 और y, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो
तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना x, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1, 2। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करूं, क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा क्योंकि वो इससे मिलता जुलता ही है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड w x y z। तो w x y z प्लस 3 0 -1 5 इक्वल टू 2 1 6 -3। इसमें हमने फाइंड आउट करना है w x y z। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2 6 1 -3। ये प्लस से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 0 -1 5 जी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। ये वाला एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को माइनस करें। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट वाले से माइनस होगी 2 -3 -1 और 1 -0 1 6 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा और -3 -5 माइनस का 8 आ जाएगा। अब आप अगर कंपेयर करें, मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब हम दो मैट्रिक्स को आमने सामने रखते हैं तो उनको कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होती है, सेकंड के बराबर होती है, थर्ड वाली थर्ड के, इसी तरह 4 वाली 4 के बराबर होती है। तो हमारे पास w की जो वैल्यू आएगी -1 और x का वैल्यू आएगी 1, इसी तरह y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 से रिलेटेड है, प्लस के क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x 3x -2a इज इक्वल टू b। अब हमने यहां से क्या करना है, कैपिटल X फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a की वैल्यू है 2 3 -4 1 और b की वैल्यू है 2 -3 4 4। अब हम क्या करेंगे, यहां से कैपिटल X फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल ये है कि आप लोग ये वाली जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है 3x -2a इज इक्वल टू b, इसको यहाँ पे लिखें और इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3x -2 a की का मैट्रिक्स 2 3 -4 1 इज इक्वल टू b का मैट्रिक्स 2 -3 4 4। अभी हमारे पास आ जाएगा 3x, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीपल है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 6 -8 2 इज इक्वल टू 2 -3 4 4 3x। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स माइनस में है तो उधर इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 2 -3 4 4, इधर आके ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 4 6
-2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू में प्लस होगी, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, -3 + 6 3 आ जाएगा, 4 - 8 -4 आ जाएगा, और 4 + 2 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें खाली x का आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है, ये 3 यहाँ से खत्म करना है। खत्म करने के लिए ये कि ये इधर मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी वाला मैट्रिक्स हमने वैसे ही लिख देना है। अब ये जो 3 इधर आया है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, ये सारी एंट्रीज को क्या कर देना है, इस 3 से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 6/3 3/3, उसके बाद -4/3 और 6/3। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 2 6 3 1 3, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। यहाँ से दोबारा एक बार देख ले, सिंपली ये है कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी, और हमें कहा हुआ है कि ये मैट्रिक्स की एक इक्वेशन है और आपने क्या करना है, कैपिटल X फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपल इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद ए और बी मैट्रिक्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और आंसर आ जाएगा आपके पास। जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमने क्या करना है, ए बी सी डी ई और एफ फाइंड आउट करना है। ये 6 चीजें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी सेम वही चीज है कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इज इक्वल, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज -1 -2 3 -2 4 6 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -2 1 5 0 -4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये वाला एज इट इज इक्वल टू -1 + 3 -2 -2 3 + 1 -2 + 5, सेकेंड रो फर्स्ट वैल्यू 4 + 0 6 -4। तो ये वाला एज इट इज आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये वाला एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और इधर हम आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से -4, यहाँ से 4, उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से 3 और 4 + 0 4 और 6 -2 2। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो जब इक्वल है इट्स मीन्स इनकी हर पोजीशन वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट के बराबर आ रही है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू हमारे पास -4, इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सी की वैल्यू 4, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड रो फर्स्ट पोजीशन, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 3। इसी तरह ई पे चले जाए, ई की वैल्यू क्या हमारे पास 4, और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। सिंपल ये किया कि ये मैट्रिक्स इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस में चेंज हो गया, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया है। प्लस करने के बाद दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, तो फिर इनको क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपेयर करके क्या किया, उन सबके आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए और बी, ए + बी होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो 2 4 1 5 प्लस उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स 3 -2 4 6। अब ऐड करेंगे, सेम वही मेथड ऐड का, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में 2 प्लस 3 5 4 -2 2 1 प्लस 4 5 4 प्लस 6 11। अगेन देख लें, 2 प्लस 3 5 4 -2 2 1 प्लस 4 5 5 प्लस 6 11। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का सम आ गया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इनका ट्रांसपोज लेना है। सम तो हमने निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के क्या तरीकाकार है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज क्या है, ये हमारे पास ए है, पहले हम ए यहां पे लिख लेते हैं। 2 1 4 5, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। इसी तरह बी भी हम यहां पे लिख लेते हैं। तो बी को यहां पे लिख लेते हैं 3 4 -2 6। इसका ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास दोनों का ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपल प्लस कर लेना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 1 4 5 प्लस 3 4 -2 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब पहली वैल्यू पहली में ऐड हुई तो 5 1 और 4 5 4 -2 2 5 प्लस 6 11। तो आप इसको कंपेयर कर ले, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सोशल मीडिया पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।